लंबा गहरा सांस लेते हुए 3 बार ओमकार उच्चारण द्वारा परमपिता परमेश्वर को स्मरण करेंगे। जो ईश्वर हमारे जन्म जन्मांतरों का साथी है, जिस ईश्वर को हम अपनी अविद्या के कारण से भूल जाते हैं, अविद्या के कारण से लौकिक स्वार्थों में पड़ करके जिस ईश्वर से हम अलग हो जाते हैं, उस ईश्वर से अपनी ज्ञान बुद्धि बनाते हुए, अविद्या को दूर हटाते हुए, विद्या में अपने आप को बनाते हुए उससे जुड़ने का प्रयास करेंगे। मन में संकल्प लेंगे, ईश्वर मेरा सबसे प्रिय मित्र है, ईश्वर मेरी सबसे अधिक रक्षा करने वाला है। ईश्वर की रक्षा का अनुभव करना है। सर्वाधिक रक्षा ईश्वर हमारी करता है। हमारे लिए इतना बड़ा संसार बनाया, खाने पीने की व्यवस्था परमपिता परमेश्वर ने हमारे लिए की हुई है। अन्न, औषधि, वनस्पति, फल, सब्जी, दूध, घी, विभिन्न पदार्थ सब परमपिता परमेश्वर ने हमें बना करके दिए हैं हमारी रक्षा के लिए। सबसे अधिक उपकार यदि कोई हमारा करने वाला है तो वो ईश्वर है। बाकी दूसरे लोग तो थोड़ा बहुत निमित्त बन जाते हैं उन पदार्थों को इधर से उधर करने में, लेकिन उनको मूल रूप से उत्पन्न करने वाला परमपिता परमेश्वर होने से वह सर्वाधिक हमारी रक्षा करने वाला है। तो उसकी रक्षा के प्रति हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। कृतज्ञ भावना परमपिता परमेश्वर से होनी चाहिए। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्नवः अग्निं यश्चक्र आस्यां तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। इस पवित्र स्थान पर उपस्थित समस्त महानुभावों, कई सारी बातें हम लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं कि ईश्वर कर्मों का फल देता है। 5 मुख्य कार्य ईश्वर के हैं। सृष्टि को बनाना, सृष्टि की प्रलय करना, सृष्टि का पालन करना, सृष्टि के प्रारंभ में वेदों का ज्ञान देना और
जीवात्माओं के साथ न्याय करना अर्थात कर्मों का फल देना। और जो कर्मों का फल ईश्वर देता है वो मुफ्त में नहीं देता। कर्म करते हैं तो फल मिलेगा, कर्म नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। अच्छा कर्म करेंगे तो इनाम मिलेगा और बुरा कर्म करेंगे तो दंड मिलेगा। ये ईश्वर का नियम है, सिद्धांत है। तो हमें हमारे जीवन में हमेशा सीखने वाला होना चाहिए। हर पल हर क्षण हम अपना सीखने का स्वभाव बनाएं, अपने अंदर अब योग्यता उत्पन्न करें। जीवन का आधार जो बाल्यावस्था है वो हमारे पूरे जीवन की मजबूती में मुख्य कारण बनता है। जितना मजबूत हमारा आधार होगा उतना ही मजबूत हमारा पूरा जीवन होगा। जगत गुरु शंकराचार्य जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, स्वामी दयानंद जी का नाम खूब अच्छे से जानते हैं। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हुए कि उन्होंने छोटी उम्र से ही पुरुषार्थ किया। समस्याएं सबके सामने आती है, दुख सबके सामने होता है, विकट परिस्थितियां सबके सामने होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विशेष पुरुषार्थ के बल पर अपने जीवन में कुछ विशेष कर पाते हैं। तो मैं बता रहा था कि हमें क्या होना चाहिए, सीखने वाला होना चाहिए। हमें सीखना चाहिए हर पल, अपने अंदर दृढ़ता आनी चाहिए अपने जीवन को विकसित करने के लिए, अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए। एक शायद व्यवहार भानु में भी आया है, किसी शास्त्र का कहीं का वचन है, यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया सेव्यतानि न इतराणि। इस प्रकार से कुछ पंक्तियां हैं। तो सीखने के लिए संसार में हमारे लिए छोटे से छोटे पदार्थ से लेकर के बड़े से बड़े पदार्थ हैं। छोटे जो प्राणी होते हैं ना हमसे इतर, उनसे भी हम सीख सकते हैं। कुत्ता है वफादार होता है, शेर वो जो है हिम्मत वाला होता है, हाथी बलवान होता है, गाय विशेष गुणकारी होती है। तो और विभिन्न औषधियाँ वनस्पति वो सब बहुत उपकारी होते हैं। उनसे हमें क्या मिलता है, सीखने को मिलता है। साथ ही साथ कुछ दोष दुर्गुण भी होते हैं, अन्य प्राणियों में भी होते हैं, मनुष्यों में भी होते हैं। और बड़े से बड़ा हमें सिखाने वाला कौन है, ईश्वर है। तो ईश्वर में तो कोई न्यूनता नहीं मिलेगी। ईश्वर से हम जो भी सीखेंगे वो हमारे लिए आदर्श ही आदर्श है। बाकी जो ईश्वर से इतर है, तो तुषार जी समझ में आ रही है ना बात। यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया सेव्यतानि न इतराणि। जो ईश्वर से इतर है, मनुष्य है, माता पिता है, गुरुजन है, आचार्य है, विद्वान लोग हैं, तो उनके अंदर कुछ भूलें भी होती हैं, क्योंकि अल्पज्ञ है सब। बहुत सारी अच्छाइयाँ होती है और बहुत सारे कुछ भूलें भी हो जाती हैं अल्पज्ञता के कारण से। तो ऋषि लोग कह रहे हैं इस बात को, ऋषि कह रहे हैं कि जो हमारे उत्तम उत्तम गुण हैं, जो हमारे श्रेष्ठ श्रेष्ठ स्वभाव है, जो अच्छी अच्छी आदत है, उनको ग्रहण करो, बाकी को ग्रहण मत करो, बाकी की उपेक्षा कर दो। दोष को नहीं देखना, बड़े व्यक्तियों के दोषों को नहीं देखना। वैसे भी अधिकार नहीं है हमें दोष देखने का। बड़ा व्यक्ति छोटे के दोष देख रहा है, उसको अधिकार है, उसका कर्तव्य है, उसको दायित्व दिया गया, वो दोष देख करके दूर करेगा, बताएगा। लेकिन जो छोटा व्यक्ति है उसको बड़ों के दोष नहीं देखने होते। भले ही दोष है, उससे बड़ा देखेगा उसके दोष। अब छोटे को बड़े के दोष देखने का अधिकार नहीं बनता। बस उसका ये है कि बड़े से जो उसको सीखने को मिल रहा है वो सीख लेना चाहिए।
ये नियम जो है बनता है। तो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए इन बातों से, हमेशा सीखने वाला बनना चाहिए, कहीं से भी कुछ भी सीखने की भावना हो। हमारा विषय क्या चला हुआ है? योग दर्शन का। और योग दर्शन में भी क्या चला हुआ है? वृत्तियाँ। वृत्तियाँ कितनी है? 5। नंबर 1 प्रमाण, नंबर 2 विपर्य, नंबर 3 विकल्प, और नंबर 4 निद्रा, नंबर 5 स्मृति। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। तो 5 वृत्तियों के बारे में बताया था। प्रमाण वृत्ति है, विपर्य वृत्ति है, विकल्प वृत्ति। प्रमाण वृत्ति जो प्रमाण है, प्रत्यक्ष अनुमान आगम। विपर्य वृत्ति उल्टा ज्ञान। विकल्प वृत्ति जो वस्तु नहीं है उसका नाम बता रहे हैं और कल्पना कर ली हमने, केवल ज्ञान है, वस्तु नहीं है। और निद्रा, सो जाते हैं, वो भी वृत्ति है। और स्मृति, बहुत सारा स्मरण करते रहते हैं, चली हुई कक्षा है तो याद कुछ और कर रहे हैं, वो स्मृति वृत्ति है। तो इनके क्या क्या उदाहरण बन सकते हैं? ये जो 5 प्रकार की वृत्ति है ना, इनको, ये 5 वृत्तियां 2 प्रकार से है। इनके 2 विभाग हैं, दुख देने वाली और सुख देने वाली। 2 विभाग कैसे हो गए? हाँ, यही वृत्ति हमें दुख भी दे सकती है और यही वृत्ति हमें सुख भी दे सकती है। जैसे प्रमाण वृत्ति है, उससे हमें दुख भी हो सकता है और सुख भी हो सकता है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो 10 हो गई। 5 तो एक प्रकार से हो गई और एक एक के 2 भाग हो गए, तो कितनी हो गई? 10 हो गई। दुख देने वाली एक साइड करके और सुख देने वाली एक साइड करके, तो 10 विभाग इनके हो गए। और प्रमाण वृत्ति की बात करेंगे तो उसके 3 भाग हैं, तो 4 और जोड़ने पड़ेंगे, 14 हो जाएगी। अब जैसे ये है प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति का उदाहरण कैसे बनेगा? क्या बनेगा? प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति का उदाहरण ये बनेगा, आपने मिठाई खाई, वो साक्षात आपको अनुभव हो रहा है ना मिठाई का, प्रत्यक्ष कर रहे हैं, देख रहे हैं, खाया, अनुभव कर रहे हैं, ज्ञान हो रहा है उसका, इंद्रियों से भी हो रहा है। और वो बाकी 3 नियम भी उसमें लागू हो रहे हैं। साक्षात है, उसमें भ्रांति नहीं है, उल्टा ज्ञान भी नहीं है, वो हलवाई खा रहे हैं, मिठाई ही खा रहे हैं हम लोग। तो मिठाई खा के किस चीज़ का अनुभव होगा? सुख का अनुभव होगा। मिठाई खाने से जो सुख का अनुभव हुआ, ये कहलाएगा प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति का अक्लिष्ट उदाहरण। प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति का अक्लिष्ट उदाहरण, मतलब सुख देने वाली, ठीक है। और हमने जो है नीम के पत्ते हमें खाने पड़ रहे हैं दवाई के रूप में। नीम के पत्ते कैसे लगते हैं? कड़वे लगते हैं। सुख मिलता है, दुख मिलता है? दुख मिलता है। तो ये हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति का क्लिष्ट उदाहरण। यहाँ दुख देने वाली हो गई यही वृत्ति, तो यहाँ हमने नीम के पत्ते खा करके प्रत्यक्ष किया दुख का, दूसरी ओर मिठाई खा करके प्रत्यक्ष किया सुख का। तो प्रमाण वृत्ति जो है सुख देने वाली और दुख देने वाली दोनों प्रकार से है। सुख देने वाली क्या कहलाएगी? अक्लिष्ट। क्या कहलाएगी? अक्लिष्ट। और दुख देने वाली क्लिष्ट कहलाएगी। तो जिन जिन विषयों में हम प्रत्यक्ष करके सुख प्राप्त करते हैं, वो प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति का अक्लिष्ट उदाहरण हमारे लिए बन जाएगा। वो एक ही विषय में नहीं बनेगा, कई विषयों में बन सकता है। हमने अपने यहाँ देखा आम लगे हैं खूब, देख करके खुश हो जाएंगे ना, खाने को मिलेगा। और वहीं हमारे कोई आम ले गया तोड़ के, चोरी करके, तो दुख मिलेगा। वही वृत्ति उन आमों को देख करके प्रत्यक्ष हमने किया, जब हमने आम देखे तो हमें क्या हुआ? सुख का अनुभव हुआ, वो हो जाएगी अक्लिष्ट वृत्ति। और आम हमारे कोई तोड़ करके ले गया तो हमें दुख का अनुभव हुआ, वो हो जाएगी क्लिष्ट वृत्ति। तो प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति का क्लिष्ट और अक्लिष्ट ये 2 प्रकार से उदाहरण हो गया। ऐसे ही जो है
अनुमान प्रमाण वृत्ति का भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट उदाहरण हो जाएगा। अब कोई ऐसा व्यक्ति है यहाँ, जैसे मैं प्रत्यक्ष उदाहरण बताता हूँ, आपके पिताजी माताजी आते हैं ना यज्ञव्रत जी, कुछ ना कुछ खाने के लिए लाते हैं, कभी पतंजलि का कुछ लाएंगे, है कभी घर से बना के लाएंगे, तो लाते हैं तो हम लोग खाते भी हैं, बांटते हैं ला करके। तो उनको देखा और उनको देख करके मन में आ गया कि हाँ कुछ ना कुछ लाए होंगे खाने के लिए, यज्ञव्रत जी के मन में आ गया है कि कुछ ना कुछ खाने के लिए लाएंगे। तो उनको देख करके अनुमान किया कि ये कुछ लाए होंगे, अभी देखा नहीं, बस अनुमान कर लिया हाँ ये लाए हैं तो जरूर कुछ लाएंगे। अर्थात कारण को देख करके कार्य का अनुमान कर लिया। वो कारण है और वो वस्तु लाते हैं, वस्तु लाना उनका कार्य हो गया। तो वो देख करके सुख का अनुभव हो गया, सुख का अनुभव हो गया। हमने अनुमान किया, यज्ञव्रत जी के अपने रघुवीर जी आ रहे हैं और इनकी माता जी भी, तो कुछ लाए होंगे। तो ये कहलाएगा अनुमान प्रमाण वृत्ति का अक्लिष्ट उदाहरण। क्या कहलाएगा? अनुमान प्रमाण वृत्ति का अक्लिष्ट उदाहरण। सुख दे रही है ये वृत्ति, अनुमान प्रमाण वृत्ति। ऐसे ही सुअर से कौन डरते हैं आप लोग? नहीं डरते? किससे डरते हैं? शेर से। अच्छा, कोई पागल कुत्ता उससे डरे? नहीं डरेंगे। मान के चलो आप अकेले जा रहे हैं, वो पागल कुत्ता लाठी वाठी को किसी को नहीं मानता, वो सीधा काटता है। आप अकेले जा रहे हैं, आपके पास लाठी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और सामने से वो कुत्ता आ रहा है, 100 मीटर दूर है, आपका कोई रास्ता भी नहीं है भागने का। तो उस कुत्ते को देख करके आप अनुमान करेंगे, चलो बच भी जाए, लेकिन अनुमान जरूर करेंगे कि ये काटेगा। ये तो अनुमान करेंगे ना, भले आप बच जाए, लेकिन ये तो दिमाग में आएगा ना कि ये कुत्ता काटेगा। तो उस आते हुए कुत्ते को देख करके हमने अनुमान किया कि ये काट लेगा, और ऐसा अनुमान करेंगे तो हमें सुख होगा या दुख होगा? दुख होगा ना। तो ये अनुमान प्रमाण वृत्ति का क्लिष्ट उदाहरण है। ये क्लिष्ट अनुमान प्रमाण वृत्ति है। कुत्ते को देख करके अनुमान कर लिया कि ये काटेगा, कारण हो गया कुत्ता और कार्य हो गया काटना। तो ये क्या है? हमारे लिए दुखदायी हो गया। ये क्लिष्ट उदाहरण बन गया अनुमान प्रमाण वृत्ति का। तो समय हो गया, बाकी कल चर्चा करेंगे। तो इस तरह से हमें जानना होता है इन शास्त्रों की बातों को। अब विराम। सबको सादर।